बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एस जोन। आज की हमारी ये वीडियो पहली जमात की किताब शहनाई जो हमारे कोर्स की नई किताब आई उसके वीडियो बनाएंगे। आज हम करेंगे लेसन नंबर 10। सबक नंबर 10 है मेरी बिल्ली। तो आज अब ये नज़्म पढ़ते हैं मेरी बिल्ली। तो आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद पढ़ लीजिएगा आप लोग भी। मेरी बिल्ली उजली उजली मक्खन जैसी, लंबी लंबी मूँछों वाली, नीली नीली आँखों वाली, नर्म मुलायम चिकनी चिकनी, खाल है उसकी रेशम जैसी, सर्दी में है रंग दिखाती, पंजों से वो गेंद पकड़ती, दांतों से फिर हमला करती, चुपके से रातों में आकर गर्म रज़ाई में सो जाती, मेरे जागने से पहले ही सुबह सवेरे छू हो जाती, मेरी बिल्ली। तो इसके लिखने वाले जो शायर हैं उनका नाम है प्रोफेसर असलम आज़ाद। तो आप लोग बिल्ली के ऊपर ये नज़्म है। बिल्ली आप लोगों ने देखी होगी। देखिए यहाँ पर भी बिल्ली की तस्वीर है ना, उजली उजली मुलायम होती है ना, मक्खन जैसी है बोल रहे हैं, मूँछों वाली लंबी लंबी। तो आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े पर हम। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को बिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बिल्ली की मूँछें कैसी हैं। तो आप लोग बताइएगा लंबी, ठीक है ना। तो ये देखिए लंबी लिखा हुआ है। फिर सवाल करेंगे कि बिल्ली किस मौसम में अपना रंग दिखाती है। तो आप लोग बोलिएगा सर्दी में, है ना, सर्दी है बिल्ली सर्दी में अपना रंग दिखाती है। फिर आप बताइए बिल्ली की, हम पूछेंगे बिल्ली की खाल कैसी होती है। इस पर आप जवाब देंगे नर्म मुलायम और चिकनी। तो चिकनी मुलायम आप लोग लिखना देखिए किस तरह लिखा जाता है चिकनी मुलायम। तो ये आपको ब्लैक बोर्ड पर मैडम आपकी लिख कर दिखा देंगी। इसके बाद आपको बताएंगे लंबी में लाम पर जो आवाज़ है वो लाम ज़बर की, लाम के ऊपर ज़बर है ना लंबी। चिकनी में जो आवाज़ है उसके ऊपर च की आवाज़ जो है उसके नीचे ज़ेर की, तो ज़रा सी हल्की सी ई की आवाज़ आ रही चिकनी। और मुलायम में आवाज़ जो है मीम की, मीम पर पेश की आवाज़ है, मुलायम हल्की सी ऊ की आवाज़ आ रही है। अब आप देखिए उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश के लगाने से जो आवाज़ें बदल जाती हैं ना उनको आराब बोलते हैं। जैसे हिंदी में मात्राएं होती हैं ना, तो अलिफ के ऊपर ज़बर होगा तो अन, ज़ेर होगा तो इन, और अलिफ के ऊपर पेश होगा तो अन। अलिफ नून ज़बर अन, अलिफ नून ज़ेर इन, अलिफ नून पेश उन। तो ये ज़बर का निशान ऊपर ज़बर होता है, नीचे जो है ज़ेर, जो भी रूफ़ है उसके नीचे ज़ेर होगा और ऊपर पेश, रूफ़ के ऊपर ये पेश। इसके देखिए अलामत ज़बर ज़ेर और पेश की अलामत इस तरह है। तो आप उनके ऊपर ज़बर ज़ेर जो भी पेश हैं उनकी अलामत मालूम कीजिए, उनकी आवाज़ें पहचानिए कि किस तरह की आवाज़ें उनकी बदल जाती है ज़बर ज़ेर और पेश की। अब यहाँ पर देखिए ज़बर के साथ अगर हम बे को नून के साथ बोलेंगे तो बे नून ज़बर बन, बे को नून के साथ ज़ेर के साथ अगर बोलेंगे तो बे नून ज़ेर बिन, नीचे है ये देखिए ज़ेर बिन, बे नून पेश, ये देखिए पेश है बे नून पेश बुन। इसी तरह पे के ऊपर ज़बर रहेगा, पे नून ज़बर पन, पे नून ज़ेर पिन, पे नून पेश पुन। टे पे ज़बर प टप, ऊपर ज़बर रहेगा तो टप की आवाज़ आएगी, नीचे ज़ेर रहेगा तो टिप ई की हल्की सी, और ऊपर ज़बर रहेगा तो हल्की सी अ की आवाज़ आती है ना, जैसे छोटा हिंदी में होता है। तो टप टिप टुप, पेश रहेगा तो टुप की आवाज़ आएगी। अब यहाँ पर आप लोग अलिफ के ऊपर मद लगाया, अलिफ के ऊपर मद लगा कर जैसे लिखेंगे तो अलिफ मद आ नून आन, अलिफ मद आ पे आप, और अलिफ मद आ टे अलिफ टा के इन लफ्ज़ों पर अगर मद लगाया जाए तो इनकी आवाज़ अलिफ की लंबी हो जाएगी। जैसे अलिफ के ऊपर मद लगा दिया तो आ हो जाएगी आँख, आकर, है ना, आप खींच कर मुँह खोल के बोलेंगे। जिन भी मतलब अलिफ के ऊपर खैर मद लगती है तो देखिए आँख आकर इस तरह हो गया। अब आप लफ्ज़ बिल्ली लिखकर आप देखिए बिल्ली में लाम की आवाज़ कितनी बार आ रही है, बिल्ली। तो लाम को हम 2 बार पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए जिन भी लफ्ज़ों के ऊपर एक हुरूफ की आवाज़ को 2 बार पढ़ी जाती है उस पर तशदीद की अलामत होती है। तशदीद की अलामत, ये देखिए तशदीद की अलामत इस तरह होती है, देखिए इस तरह ऐसे डब्ल्यू की तरह। ये देखिए ध्यान से आप लोग देख लेंगे और पहचान भी लीजिएगा। और ज़बर ज़ेर पेश और तशदीद, इस वाले सबक में हमने क्या पढ़ा है, ज़बर ज़ेर पेश और तशदीद। तो जिन भी हुरूफ के ऊपर तशदीद होगा उस हुरूफ की आवाज़ जो है 2 बार पढ़ी जाएगी, जैसे बिल्ली। अब यहाँ पर है मक्खन, अब्बा, बट्टा, पट्टा, पत्ता,
पत्ती वगैरह लफ्ज़। तो अच्छी तरह से आप लोगों ने ज़बर ज़ेर पेश और तशदीद सीख लिया होगा ना। प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब ये हमारा पेज नंबर 69 हो गया कंप्लीट। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। अब ये वाले सफ़े पर देखिए हमारी मश्क हो रही है स्टार्ट। तो इस पर सवाल नंबर 1 है, इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। तो आपको ये लफ्ज़ लिखने देखिए, बिल्ली, आधी ब बनानी, फिर आधी लाम और छोटी ए बनानी। ब के नीचे ज़ेर है और लाम के ऊपर तशदीद है। देखिए तशदीद की अलामत आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे। छोटा सा जो इंग्लिश का अक्षर होता है ना डब्ल्यू, उसकी तरह बन रही है छोटी सी। तो ये हो गया बिल्ली। उजली, तो अलिफ के ऊपर पेश है तो की उसकी आवाज़ आ रही उजली। नरम, नर्म, तो नून के ऊपर ज़बर है, सीन के ऊपर ज़बर है तो सर्दी। ठीक है ना। सीन के 3 शोशे बनाना, फिर रा बनाना, फिर दाल या दी। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 है, मिसरे मुकम्मल कराइए। मेरी बिल्ली, मेरी बिल्ली, उजली उजली मक्खन जैसी। तो देखिए बिल्ली यहाँ पे लिखा है मैंने उजली जैसी, तो आप लोग लिख लीजिएगा। नर्म मुलायम चिकनी चिकनी, खाल है उसकी रेशम जैसी। पंजों से वो गेंद पकड़ती, दांतों से फिर हमला करती। तो हमारा सफ़ा नंबर 70 कंप्लीट हो गया है। अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 3 है, मिसाल के मुताबिक कॉलम अलीफ के अल्फाज को कॉलम बे से मिलवाइए। तो आपको अलीफ और बे के जोड़े मिलवाने हैं ना। तो लंबी के साथ हमने पढ़ रखी ना नज़म पूरी। नज़म में लिखा हुआ है लंबी मूँछों, तो लंबी के साथ मूँछों। गेंद पकड़ती, रेशम जैसी खाल, गर्म रज़ाई, नीली आँखों। तो अच्छी तरह से मैचिंग कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल नंबर 4 है, दर्ज झेल अल्फाज को हुर्फ तहज्जी के एतबार से लिखवाइए। यानी सीरियल वाइज जो हरूफ आते हैं अली बा पा ता, जो आप लोग सीखेंगे आगे, तो उनको हरूफ तहज्जी के हिसाब से, तो आप लोगों को लाइन से यानी सिलसिलेवार जो भी तरतीब से हरूफ होते हैं उनको याद करना पड़ेगा। तो पहले अलीफ आता है, तो अलीफ से उजली, फिर बा है बिल्ली, उसके बाद तरबूज, फिर पा और ता नहीं है ना। उसके बाद देखिए लफ्ज़ जिसमें से हमें लिखना है ना, तो चा आ जाएगा चिकनी, उसके बाद खरगोश खा, फिर दांत, रात, सेब, शाम, सुबह, गेंद, नीम। सबसे आखिरी हरूफ जो है नीम। तो हमारा सफ़ा नंबर 71 हो गया मुकम्मल। आगे हम बढ़ते हैं अगले सफ़े पर। सवाल नंबर देखिए 5 है, नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखवाइए। तो ये तस्वीरें बनी हुई, इसके नाम लिखना है। तो बिल्ली की तस्वीर देखिए मैंने बिल्ली लिख दी। तो आप लोग भी अच्छी तरह से देखकर पढ़ भी लेंगे और लिखने की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। आँख, ये आँख की तस्वीर है, आँख लिख दी मैंने। चश्मा, ये देखिए चश्मे की तस्वीर है ना, चश्मा। हाथी, हाथी की तस्वीर, हाथी लिख दिया मैंने। ये बकरी है, तो बकरी की बा आधी काफ और रा छोटी है, बकरी। उसके बाद है कबूतर, काफ बा वाव तारा, कबूतर। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 6 है, चश्मे में रंग भरवाइए। तो ये चश्मा है, इसमें अपनी पसंद से आप लोग रंग भर लीजिएगा। आपके पास बुक है तो बुक में देखकर रंग भर लीजिएगा। अगर नहीं है तो अपनी कॉपी में बनाइए इसकी तस्वीर, उसके बाद उसका चश्मा बनाइए और रंग भरिए, है ना। तो हमारा सफ़ा नंबर 72 72 हो गया मुकम्मल। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। सवाल नंबर 7 है, नीचे दी हुई तस्वीरों को देखकर दुरुस्त इमला लिखवाइए। यानी इमले में इसकी गलतियां हैं तो हमें दुरुस्त करना है। दुरुस्त यानी ठीक करना है, सही इमला लिखना है। तो ये देखिए ये लिहाफ की तस्वीर है, तो ये वाला हा आएगा। ये ऐसे लटकता वाला ये वाला हा नहीं आएगा, ये हा लिहाफ वाला, जीम चाह वाले जो ग्रुप है ना। उसके बाद ये सूरज, सूरज की तस्वीर है, सीन से सूरज आएगा। उसके बाद सांप, तो बड़ी शीन से लिखा है सांप, तो सांप छोटी सीन से लिखेंगे। उसके बाद है ये चिराग, ये गैन होता है, यहाँ पे ग लिखा है ना गाफ, तो ये गलत है, गैन चिराग। उसके बाद अंगूर, ये काफ लिखा, अंकुर लिखा है, तो गाफ आएगा, इसकी 2 डंडियाँ बनेंगी। उसके बाद मुर्गा, गाफ से लिखा है तो मुर्गा गैन से आएगा। तो अच्छी तरह से इमला सही कर लेंगे आप लोग। तो हमारा पेज नंबर 73 कंप्लीट हो गया। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 8 है, दर्ज झेल अल्फाज बुलंद आवाज़ से पढ़वाइए। ये अल्फाज आपको बुलंद आवाज़ से यानी ऊंची आवाज़ से पढ़ना। तो हमने जो ये सबक में पढ़ा है ना, ज़बर ज़ेर पेश और तजदीद, तो यही वाले हरूफ हैं, यानी ज़बर ज़ेर एराब के अल्फाज हैं। तो ये देखिए अदब,
अलिफ के ऊपर भी ज़बर है, दाल के ऊपर भी, तो अदब, अदब। ख और तो अखत, शजर, बशर, नज़र, शब, रंग, शरबत। अब ज़ेर वाले तो हल्की सी ई की आवाज़ आती, जिस्म, किस्म, तितली, दिन, दिल, नीली, तीतर। उसके बाद पेश वाले अल्फाज हैं खुदा, उर्दू, वज़ू, रुत, रुख, रुस्वा, सुबह। उसके बाद तशदीद वाले अल्फाज हैं जिन भी हरूफ के ऊपर ऐसी अलामत होगी ना, ऐसा निशान होगा, तो उसको बोलते हैं तशदीद। और उस वाले हरूफ को हम 2 बार पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ज़ा के ऊपर तशदीद है तो इज़्ज़त, ज़ा को 2 बार पढ़ेंगे इज़्ज़त। शिद्दत, दाल के ऊपर है तो दाल को हम 2 बार पढ़ेंगे शिद्दत। मोहब्बत, बा को 2 बार पढ़ेंगे मोहब्बत। रद्दी, दाल को 2 बार रद्दी। कुव्वत, काफ के बाद वाव है, वाव को 2 बार, काफ के साथ वाव मिलाया, फिर काफ वाव, कु वावतेवत, कुव्वत। उसके बाद मरवत, मीम रा को वाव के ऊपर है ना तशदीद, रे वाव रव, वाव तवत, मुरवत, है ना, ठीक है। तो अच्छी तरह से याद रखेंगे। इस वाले सबक में हमने ज़बर, ज़ेर, पेश और तशदीद के अल्फाज सीख लें। सवाल नंबर 9 है, दर्ज झेल लफ्ज़ों को ज़बर, ज़ेर, पेश और तशदीद वाले अल्फाज को इनके मुताल्लिक़ खानों में लिखवाइए। यानी जो खाने बने हुए हैं ना, ज़बर, ज़ेर, पेश और तशदीद के, उनके खाने में लिखने। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ दिए हैं उन्हीं में से हमें छाँट कर लिखना है। देखिए ज़बर वाले लफ्ज़ हैं बस, फ़न, रस, रब, जग। उसके बाद ज़ेर वाला हीना, इज़्ज़त, एन के नीचे ज़ है ना, तो ये देखिए इज़्ज़त। तो तशदीद वाले में भी आ जाएगा इज़्ज़त। अब उसके बाद पेश वाला जुदा, मुर्ग, मुसाफिर, चुप। उसके बाद तशदीद वाले में अब्बा, बिल्ली, तैयार, या के ऊपर भी तशदीद है यहाँ पर, तो ये तैयार या लिखेंगे। उसके बाद लफ्ज़ है 19, तो यहाँ पर या के ऊपर भी तशदीद है, तो ये तशदीद लग जाएगा। उसके बाद हमारा सफ़ा नंबर 74 कंप्लीट हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, हम अगले सफ़े पर चलेंगे। सवाल नंबर 10 है, इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। लफ्ज़ लिखे हुए उन्हीं को लिखने, आपको प्रैक्टिस करनी है लिख लिख के यहाँ पर। तो देखिए पहला लफ्ज़ है शिद्दत, शीन के 3 शोशे बनाएंगे, फिर दाल यूँ बना के दत। जब मिलाकर हम दाल बनाते हैं तो इस तरह रे की तरह बनता है, और देखिए र जब मिलाते हैं तो उसको इस तरह बनाते हैं यूँ। तो ये देखिए ये लफ्ज़ है कुर्बानी, काफ के ऊपर बड़ी काफ है तो काफ के ऊपर पेश है कुर्बानी। सज़ा, सीन के ऊपर ज़ है तो सज़ा, सीन के 3 शोशे के बदले में भी एक इस तरह लंबा शोशा बनाकर ज़ लिख देंगे, नहीं तो हम 3 शोशा बनाकर 1 2 3 और फिर ज़ लिख कर अलिफ ज़ा बना देंगे। दोनों ही तरह से सही है, शीन का एक लंबा शोशा बना लो या 3 शोशे बना लो। अब उसके बाद अगला लफ्ज़ है सितारा, तो सीन के नीचे ज़ेर है, देखिए सितारा। तो ये वाले लफ्ज़ हमने ज़बर, ज़ेर, पेश और तशदीद वाले अल्फाज पढ़े हैं इस वाले चैप्टर में। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहीं पर हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, और मैं अपनी वीडियो भी कंप्लीट करती हूँ। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हों उन तक मेरी वीडियो पहुँचाइए, ताकि उनको हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि इस वक्त मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।